मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरली हम लोग सुनते हैं कि पुलिस के टॉर्चर द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर से उस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। ये जो टॉर्चर है 3rd डिग्री टॉर्चर, ये क्या होता है? पुलिस के अंदर होता है, जेल में भी कई बार बदमाशी से उसकी मौत कर दी जाती है। तो इसको 3rd डिग्री जो मेथड है, इसको प्रताड़ित करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी से कोई भी बात ज़बरदस्ती उगलवाना, उसको दर्द देना, प्रताड़ित करना, सज़ा के रूप में उसको दिया जाता है। और इसके बारे में ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये सारे मीनिंग दिए गए हैं जो कि मैंने आपको बतलाया। इटली के एक मैथमेटिशियन या जो गणितज्ञ थे पिर जॉर्जियो ओदो फ्रेदी, इनके बारे में मैथ्स की कोई काफ़ी मुश्किल इक्वेशन होती थी, ऐसी मान्यता है कि उसी से ये 3rd डिग्री वर्ड सामान्यतः यूज हुआ है। इसके बाद एडविन हेनरी की एक किताब थी, 1966 में प्रकाशित हुई थी, स्पेनिश इंक्विजिशन, जिसमें कैदियों के बारे में दिया गया था। वहाँ पर एक ट्रिब्यूनल भी उस समय बनाया गया था स्पेन में, और स्पेन के राजाओं द्वारा उसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए 15वीं सदी में कैथोलिक धर्म को अपनाने के लिए इस तरह का 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता था। कई सौ सालों तक ये सज़ा इस तरह की दी जाती रही। इसके बाद जैसे सजाओं में बर्फ़ की सिल्ली पे लेटाना, उसकी टट्टी पेशाब आदि को नॉर्मल कोर्स में जो नॉर्मल कॉल होता है उसको रोकवाना, अवरोध करना, कपड़े उतार कर उसे बांधना, लटका देना, मारना पीटना आदि, ये सभी 3rd डिग्री टॉर्चर की डिग्री या श्रेणी में आते हैं। स्पेनिश इंक्विजिशन में टॉर्चर की डिग्री में आई हुई ऐसी मान्यता है, और इसमें गिरफ्तार कर जेल ले जाना, अरेस्ट करना, पूछताछ करना, उसको कीलों वाले जूतों से उसके शरीर को कुचलना, इस तरह की चोटें उसको किसी भी कस्टडी के समय पहुंचाना आदि है। पुलिस के ऊपर जाति के सामान्यतः आरोप हर जगह लगते रहे, और पुलिस कई बार जाति भी कर देती है, क्योंकि वह अभियुक्तों से या किसी भी अपराधी से उस जुर्म को स्वीकार कराती है और कन्फेस कराती है। अमेरिका इस संबंध में एक एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक संस्था थी। इसके बाद ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पर भी 1948 में मानव अधिकारों का सार्वभौम अधिकार कहा जाता है, भारत के ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री तथा साधारण जो भी आम आदमी है भारत का, उनको बराबर अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। यूएन कन्वेंशन 1997 में भी भारत सरकार के इस पे हस्ताक्षर हुए थे। टॉर्चर को किसी भी व्यक्ति के ऊपर अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है, और ये एक ह्यूमैनिटी का ग्राउंड भी है। टॉर्चर जो शब्द है, इसको भारतीय दंड संहिता 1860 में सेक्शन 330 में डिफाइन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय या बात उगलवाने के लिए अन्य कारणों से जानबूझकर उसको टॉर्चर करता है, परेशान करता है, तो उसे 7 वर्ष तक की कारावास की सजा से वह दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आईपीसी की धारा 330 में इसे अपराध माना गया और इसके दंड की व्यवस्था भी दी गई है। इसके अलावा हमारे भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार का वर्णन है। इसमें आर्टिकल 20 के अंदर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या कार्योत्तर विधि जिसको बोलते हैं, ये व्यवस्था दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के दंड जो कि उस समय प्रचलन में है, उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी और दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भविष्य में कोई भी विधि बनाकर उसको कानून बनाकर दंडित किया जा सके। इसी प्रकार भारत के संविधान के आर्टिकल 20 में यह भी व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, मतलब एक अपराध के लिए उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। यही व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण बुद्ध सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा में दी थी, और ये कहा था कि अपराधी को वही दंड मिलेगा जो उस समय की प्रचलित विधि द्वारा उसको दंडित करने की व्यवस्था दी गई है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के प्रकरणों में आर्टिकल 20 एप्लीकेबल होता है। सिविल प्रकरणों में सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा, जिसे प्राण न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, ये व्यवस्था दी गई है। इसी प्रकार धारा 300 सीआरपीसी में डबल जियोपैरिटी के प्रिंसिपल जो कि भारत के संविधान का है, उसी से संबंधित प्रावधानों को ये बतलाया गया है कि पर्सन्स वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति को दोहरे दंड से दंडित
नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इन तथ्यों और जो भी अपराध है वो उसी के आधार पर उसको उस समय की प्रचलित विधि से दंडित किया जाएगा। अब मैं आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण केस लॉज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर लॉ लेट डाउन अंडर आर्टिकल 141, 142 के अंतर्गत लॉ लेट डाउन किया है उसके बारे में बतलाता हूँ। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। आर्टिकल 21 के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कई निर्णय दिए गए हैं। जैसे पुलिस अधिकारी को ये बतलाना होगा कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी जमानत थाने पर ही ले ली जाएगी और उसके द्वारा यदि कोई बेलेबल ऑफेंस किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण DVA पटनायक वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल की दीवारों पर करंट नहीं लगाया जा सकता है और यदि कोई भी गैर जमानती अपराध है तो पुलिस के द्वारा उस अपराधी को ये बतलाया जाएगा कि वो न्यायालय से अपनी बेल या जमानत प्राप्त कर सकता है। एक अन्य प्रकरण MM हॉस्कट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के प्रकरण में राज्य की ये ड्यूटी बताई गई या राज्य का ये कर्तव्य बताया गया कि अपराधी को निःशुल्क कानूनी व्यवस्था प्राप्त होगी यदि वह अपनी क्षमता के अनुसार किसी अधिवक्ता को उस प्रकरण में अपने बचाव के लिए पैरवी करने के लिए अधिवक्ता करने की स्थिति में नहीं है और वो कॉपर है। इसी प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता एक राज्य का दायित्व बतलाया गया है। इसके अलावा एक प्रायश्चित के सिद्धांत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी प्रिंसिपल है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का अर्थ होता है एकांत परिरोध या एकांत कारावास। इसमें IPC की धारा 73 और 74 अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें इसका प्रावधान दिया गया है, जिसमें अधिकतम 3 माह तक के कारावास में किसी भी अपराधी को एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। और इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सुनील बत्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन का हुआ था। इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में अपराधी को रखा गया था, लोहे की बेड़ी आदि रखा गया था, उसमें एकांत कारावास आदि को भी चैलेंज किया गया। इस प्रकरण में कहा गया कि कोर्ट की परमिशन के बिना किसी भी कैदी को हथकड़ी न लगाई जाए क्योंकि ये उसके आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन इसको माना गया। इसी प्रकार कैदी के लिए शीघ्र विचारण का अधिकार, स्पीडी ट्रायल हो उसकी। अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नायक के प्रकरण में मौलिक अधिकार मानते हुए ये कहा गया कि ये स्पीडी ट्रायल हर कैदी की होनी चाहिए, शीघ्र विचारण हो जिससे उसको न्याय से वंचित न होना पड़े। आर्टिकल 21 से संबंधित अन्य एक प्रकरण पीपुल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हुआ जिसमें PIL लगाई गई थी। इम्फाल के अंदर पुलिस के मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी तो उन्हें इसके बारे में मृत्यु हुए व्यक्तियों को कंपनसेशन आदि राज्य से दिलाया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन माना गया। कैदी को अपने परिजनों से मिलने का अपनी इच्छा के अधिवक्ता को रखने का आर्टिकल 22 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है। अर्थात प्रत्येक कैदी अपने परिजनों से मिल सकता है तथा अपनी चॉइस के अधिवक्ता को भी रखने का उसको अधिकार है। फ्रांसिस कोरोली वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकरण में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर ये प्रकरण था। इसमें आर्टिकल 21 और 22 के संबंध में व्याख्या की गई और ये कहा गया कि कैदी को परिजनों से मिलने तथा अपने अधिवक्ता से भी बातचीत करने का उसे अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल के राज्य में पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाने पर यह कहा गया कि सुधारात्मक न्याय की ये व्यवस्था और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो एक सभ्य समाज में पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो ये राज्य का दायित्व माना जाएगा और ऐसा ना हो कि किसी भी मासूम को सजा मिल जाए और अपराधी बाहर घूमते रहें। इस प्रकार मैंने आपको सरल भाषा के अंदर 3rd डिग्री टॉर्चर क्या है और इसका क्या महत्व है, क्योंकि सामान्य रूप से ये आम जनता तथा आम आदमी को सुनने में मिलता है कि पुलिस के द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर में ज्यादती करते हुए और उसको अनावश्यक रूप से मारा पीटा गया, बर्फ पर लेटाल दिया गया, उसे मलमूत्र पिलाया गया, कपड़े उतारकर नंगा कर दिया गया, लटका दिया गया तथा उसे तरह तरह की प्रताड़नाएं, दर्द तथा सजा दी गई। इस प्रकार 3rd डिग्री या प्रताड़ित करना जिससे
किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत और स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रभावित न हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर कई दिशा निर्देश दिए हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन न हो और वो पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर से बचा रहे। इस प्रकार मैंने आपको 3rd डिग्री या पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर क्या होता है इस बारे में जानकारी दी। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपसे निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा इस वीडियो को अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों, परिचितों को अधिकतम लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।